4 आने। एक बड़े शहर में सीठ धुनपत राय नाम का एक मशहूर और इंतहाई कंजूस ताजिर रहता था। वो मालो दौलत में खेलता था, लेकिन उसकी जबान और दिल दोनों में सिर्फ लालच भरा था। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था और वो अपने हर मुलाजिम को कम से कम उजरत देकर ज्यादा से ज्यादा काम करवाने की तरकीबें सोचता रहता था। सीठ धुनपत राय की हवेली की तामीर हो रही थी, जिसके लिए उसने एक भूला भाला मजदूर रखा हुआ था, जिसका नाम कालू था। कालू बहुत मेहनती और दियानतदार था, लेकिन दुनियादारी से बिल्कुल नावाकिफ था। एक दिन सीठ ने कालू से एक मुश्किल और वक्त तलब काम करने को कहा। सीठ ने सोचा कि अगर कालू ये काम कामयाबी से कर दे तो उसे मजबूरन अच्छी उजरत देनी पड़ेगी, जो वो नहीं चाहता था। सीठ ने कालू को बुलाया और कहा, देखो कालू, मैं तुमसे एक वादा करता हूँ। अगर तुम ये मुश्किल काम आज दिन ढलने से पहले मुकम्मल कर दो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए में से 4 आने दूंगा, और अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम्हें मुफ्त में काम करना पड़ेगा। कालू हैरान रह गया। 1 लाख रुपए में से 4 आने? सीठ जी, ये क्या हिसाब हुआ? सीठ धुनपत राय एक मकरूह मुस्कुराहट के साथ बोला, देखो भाई, तुम अनपढ़ हो, तुम्हें हिसाब नहीं आता, मगर मैं एक ताजिर हूँ और हिसाब का पक्का हूँ। ये मेरी शर्त है, सिर्फ 1 लाख रुपए में से 4 आने। मंजूर है या नहीं? कालू एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि 4 आने तो कोई मामूली रकम नहीं है, लेकिन 1 लाख रुपए में से कहकर सीठ शायद मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। मगर वो चूंकि बहुत भूला था और उसे लगा कि थोड़ा बहुत पैसा तो मिलेगा ही, इसलिए उसने मेहनत करने का फैसला किया। ठीक है सीठ जी, मुझे मंजूर है। कालू ने बड़ी मेहनत से दिन भर वो मुश्किल काम किया और वक्त पर मुकम्मल कर दिया। शाम हुई, कालू थका हारा सीठ के पास पहुंचा और अपनी उजरत का मुतालबा किया। सीठ धुनपत राय एक बड़ी मेज के सामने बैठा था, जिस पर कई सोने के सुकड़े और रुपए के ढेर रखे थे। सीठ ने 1 रुपए का सुकड़ा उठाया, इसमें से कालू को 4 आने दिए और बाकी सुकड़ा वापस मेज पर रख लिया। ये लो कालू, अपने 4 आने और जाओ अब यहाँ से। अपना वादा पूरा हो गया है, सीठ ने बड़े गुरूर से कहा। कालू हैरान रह गया और तकरीबन चीख पड़ा, सेठ जी, ये क्या मजाक है? आपने कहा था 1 लाख रुपए में से 4 आने दूंगा, आपने तो 1 रुपए में से 4 आने दिए हैं। ये सरासर धोखा है। सीठ ने कहकहा लगाया, हा हा हा, धोखा कैसा? तुमने वादा किया था और मैंने पूरा किया। अब जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को बुला लूंगा। कालू को अपनी सादगी और सीठ की चालाकी पर बहुत गुस्सा आया। वो गमजदा होकर वहां से चला गया और सीधा शहर के बादशाह सलामत के दरबार में पहुंचा। उसने रोते हुए सारा वाकया सुनाया और इंसाफ की दरख्वास्त की। बादशाह सलामत ने सारा माजरा सुनकर एक लम्हे के लिए सोचा और फिर मुस्कुराकर कालू से कहा, जाओ कालू, मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दूंगा, मगर उसके लिए तुम्हें एक और वादा करना होगा। कालू ने हाथ जोड़ लिए, जी हुजूर, मैं तैयार हूं। तुम जाकर सीठ धुनपत राय को कहो कि बादशाह सलामत ने उसे 1 लाख रुपए में से 4 आने देने के लिए बुलाया है। जब वो पूछे कि किस बात के, तो कहना कि उसी हिसाब से जिस हिसाब से उसने तुम्हें मजदूरी दी थी। बादशाह ने उसे एक तरकीब सिखाई। अगले दिन कालू सीठ की दुकान पर पहुंचा और बड़े एतमाद से सीठ को पैगाम दिया, सीठ जी, बादशाह सलामत ने आपको फौरन दरबार में बुलाया है। उन्होंने आपसे 1 लाख रुपए में से 4 आने तलब किए हैं। सीठ धुनपत राय के हाथ पीर फूल गए। बादशाह की तरफ से रकम की तलब। वो फौरन खौफजदा होकर बोला, कालू, किस बात के 1 लाख रुपए में से 4 आने? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। सीठ जी, कालू ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस हिसाब से आपने मुझे मजदूरी दी थी, इसी हिसाब से बादशाह ने आपको बुलाया है। सीठ का रंग जर्द हो गया। वो समझ गया कि वो फंस गया है। वो जानता था कि बादशाह सलामत का ये हुक्म उसके लालच का बदला है। अगर वो इनकार करेगा तो बादशाह उसकी सारी दौलत जब्त कर सकता है। खौफ के मारे सीठ धुनपत राय हाँफता कांपता दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत एक तख्त पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। सीठ को देखते ही उन्होंने गसीले लहजे में कहा, ए सीठ, मुझे खबर मिली है कि तुम मेरे एक मेहनती मजदूर को धोखा दे रहे हो। क्या तुमने कालू से ये वादा किया था कि तुम इसे 1 लाख रुपए में से 4 आने दोगे? सीठ ने कपकपाते हुए कहा, जी हुजूर,
मगर मेरा मतलब था कि मैं 1 रुपए में से 4 आने दूंगा। ये एक मुहावरा है, हुजूर। खामोश। मेरे दरबार में कोई मुहावरा नहीं चलेगा। तुमने अपनी जबान से वादा किया था कि तुम इसे 1 लाख रुपए में से 4 आने दोगे। बादशाह ने जोर से कहा। बादशाह सलामत ने फिर एक सिपाही को हुक्म दिया, जाओ, फौरन सीठ धुनपत राय की तजूरी से 1 लाख रुपए लेकर आओ। सिपाही जल्दी से गए और 1 लाख रुपए लेकर आए। बादशाह ने कालू को हुक्म दिया, कालू, ये लो 1 लाख रुपया। अब तुम इसमें से सीट को 4 आने दे दो और बाकी तुम्हारी मेहनत की उजरत है। कालू ने फौरन 1 लाख रुपए का ढेर ले लिया। 1 रुपए के सुकड़े में से 4 आने सीट को दिए और बाकी सारे पैसे लेकर अपने सर पर रख लिए। सीट धुनपत राय सकते में रह गया। एक लम्हे में उसका लालच उस पर भारी पड़ गया और उसकी चालाकी उसी पर उलट गई। वो लाख गिड़गिड़ाया, लेकिन बादशाह सलामत ने कहा, ए सीठ, ये इसलिए है कि तुम आइंदा कभी किसी गरीब मजदूर को अपनी चालाक जबान से धोखा ना दे सको। तुमने एक गरीब को 1 लाख रुपए में से 4 आने देने की शर्त रखी थी, तो अब तुम्हें भी यही मिलेगा। यूं कालू अपनी मेहनत का पूरा फल पाकर खुशहाल हो गया और सीठ धुनपत राय अपनी मुट्ठी भर लालच की वजह से 1 लाख रुपए से हाथ धो बैठा। इसे हमेशा के लिए ये सबक मिल गया कि लालच बुरी बुला है और अल्फाज का सही इस्तेमाल करना कितना जरूरी है।